आज के टेंस में हम देखते हैं कि मिले हुए सेंटेंसेस जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ जुड़े हुए हों कैसे बनाए जा सकते हैं। या तो मैं या तुम, उस समय तक ये काम पूरा कर चुके होंगे। या तो मैं या तुम उस समय तक ये काम पूरा कर चुके होंगे। Either I or you will have finished the work by then. By then क्यों कहा? फ्यूचर टेंस में तक की इंग्लिश बाय लगाई जाती है और पास्ट टेंस में टिल। पास्ट टेंस में लगाते हैं टिल देन, और अगर फ्यूचर टेंस है तो हम कहेंगे बाय देन। उस समय तक ये काम पूरा कर चुके होंगे। अब 14वां, न तो वह लड़का और ना ही वह लड़की स्कूल से घर आ गए होंगे। ये नाइदर नॉर, आइदर और फिर नाइदर नॉर। नाइदर ही नॉर शी would have come home from school. Neither he nor she would have come home from school. 15. क्या तुम बता सकते हो वह ऐसा क्यों नहीं? वह ऐसा क्यों कर रहा होगा? क्या तुम बता सकते हो वह ऐसा क्यों कर रहा होगा? इसमें कैन का प्रयोग किया गया है। कैन यू टेल मी वाई विल ही बी डूइंग सो? वाई विल ही बी डूइंग सो? ही विल बी डूइंग सो, वाई विल ही बी डूइंग सो? कैन यू टेल मी, क्या तुम बता सकते हो? कैन का प्रयोग कैन वाले सेंटेंस फ्यूचर टेंस में किस तरीके से जोड़े जाएं? फ्यूचर टेंस में ये हुआ क्या? फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट नहीं है, ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या तुम जानते हो वह ऐसा क्यों नहीं? वह ऐसा क्यों नहीं कर रहा होगा? क्या तुम बता सकते हो वह ऐसा क्यों नहीं कर रहा होगा? कैन यू टेल मी वाई ही विल नॉट बी डूइंग सो? कैन यू टेल मी वाई ही विल नॉट बी? वाई ही विल नॉट बी डूइंग सो? क्या तुम जानते हो वह ऐसा क्यों नहीं कर रहा होगा? कैन यू टेल, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, डू यू नो वाई विल ही बी डूइंग सो? कैन यू टेल मी वाई ही विल नॉट बी डूइंग सो? इसमें हम नोट लगाना भूल गए। नॉट बी डूइंग सो। उसने
उसने मुझे बताया था कि राम तब तक घर पहुंच चुका होगा। ये पास्ट परफेक्ट के साथ फ्यूचर परफेक्ट ही हैड टोल्ड मी दैट जोड़ने के लिए कि उसने मुझे बताया था कि ही हैड टोल्ड मी दैट राम विल हैव रीच्ड होम बाय देन, कि तब तक राम घर पहुंच चुका होगा। ये पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इसके बाद हम पिकनिक पर जा रहे हैं। लौटने तक वह भी घर पहुंच चुका होगा। हम पिकनिक पर जा रहे हैं, लौटने तक वह भी घर पहुंच चुका होगा। वी आर गोइंग फॉर पिकनिक, क्या प्रेजेंट कंटिन्यूस। वी आर गोइंग फॉर पिकनिक, ही विल हैव रीच्ड होम बाय देन, तब तक वह भी घर पहुंच जाएगा। ही विल हैव रीच या कम होम बाय देन, घर आ जाएगा, पहुंच जाएगा। इसके बाद 2 सेंटेंस मैंने इसमें दे दिए, क्या फ्यूचर कंटिन्यूस के, गलती से, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आप ये देखो कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम जो है वो कैसा होता है। टेंस कोई भी हो, वही बात, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तुम नहीं समझ सकते कि हम गंतव्य तक कैसे पहुंचेंगे। यू कैनॉट अंडरस्टैंड, नेगेटिव, लेकिन कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ शैल वी हैव रीच द डेस्टिनेशन, तो आप नहीं समझ सकते, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट और कैन का प्रयोग, नेगेटिव सेंटेंस, ये सब बातें जो हम पहले देख समझ चुके हैं। पहाड़ पर चढ़ना एक कला है। इसमें ना जिसके पहले टू लगता है, टू गो, टू ईट, टू डू, टू क्लाइम, टू चढ़ना, ना जो शब्द है कई बार हमें बीच में आता है और शुरू में भी आ जाता है, तो हमें वो भूलना नहीं चाहिए कि इसके शुरू में टू लगाना पड़ता है। खाना, जलाना, सोना, बैठना, ये इन शब्दों की इसकी हिंदी में पहचान ये है कि इसमें ना होता है और इंग्लिश में ऐसे से उस वर्ब के पहले टू लगाते हैं। टू क्लाइंब अप द हिल इज़ एन आर्ट। टू क्लाइंब अप द हिल इज़ एन आर्ट। वी विल हैव टॉट यू वेरी क्विकली। वी विल हैव टॉट यू वेरी क्विकली। तो इसमें आपको सिखाया क्या गया, वही रिमाइंड करा गया। सिखाना क्या है, बता तो हम पहले ही चुके थे कि ये चढ़ना, बैठना, उठना, सोना, जाना, आना, ये क्रियाएं आप कहीं भूल तो नहीं गए।
इसकी पहचान हिंदी में ना लगा होता है और इंग्लिश में इसके साथ टू जोड़ना पड़ता है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। अभी तुम चलो, तुम्हारे पहुंचने से पहले मैं आ चुका हूँगा। नाउ यू गो, अभी तुम चलो, नाउ यू गो, ये क्या हुआ? वही इंडेफिनिट। अभी तुम चलो, आई विल रीच, आई विल हैव कम बिफोर यू रीच। अभी तुम चलो, नाउ यू गो, आई विल हैव कम बिफोर यू रीच। ये थे आज के सेंटेंस। ये थे आज के सेंटेंस। आज का काम यहीं ख़त्म। कल इससे आगे और देखेंगे क्या होता है और किस तरह होता है।